अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, पहली बार उर्से सईद मिल्लत में शिरकत की सादत हासिल हुई। हुजूर पीर तरीक़त साहिब सजादा हज़रत मौलाना ग़ुलाम मासूम साहब तेगी और हमारे उनके भाई जनाब सूफ़ी महफूज आलम सईदी दीगर उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं। मैं चंद लम्हों के लिए आपके बीच हाजिर आया हूँ। बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ बावाज़े बुलंद कहे सुभान अल्लाह। बोला अल्लाह फरमाए, तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, तेग अली जिसे चाहते हैं उजड़ने नहीं देते, तेग अली जिसे चाहते हैं उजड़ने नहीं देते। और तस्बीह के दाने को बिखरना ही पड़ेगा, तस्बीह के दाने को बिखरना ही पड़ेगा। या सईद मिल्लत सरकार, सरकार को चिलमन से निकलना ही पड़ेगा, सरकार को चिलमन से निकलना ही पड़ेगा। और इल्लल्लाह से जली वाली, हक अल्लाह से खफी वाली, इल्लल्लाह से जली वाली, हक अल्लाह से खफी वाली, मोरे मन में बसे हैं सईद पिया, मोरे मन में बसे हैं सईद पिया, मोरी चुनरी है तेगे अली वाली, मोरे मन में बसे हैं सईद पिया, मोरी चुनरी है तेगे अली वाली। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वो सच्चों की कौन सी जमात है? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाኢ व सालिहीन। वो सच्चों की जमात नबीजीन की जमात है, वो सच्चों की जमात सिद्दीक़ीन की जमात है, वो सच्चों की जमात शुहदा की जमात है, वो सच्चों की जमात सालिहीन की जमात है। उन्हीं सच्चों की जमात की एक कड़ी जो आशिके सरकार सुरकाही हैं, जो सरकार सुरकाही के मिशन को जिन्होंने पूरे इलाके में फैलाने का काम किया। यानी हर इलाके के लोग कहें सरकार सईद मिल्लत, यानी मुजफ्फरपुर वाले कहें सरकार सईद मिल्लत, वैशाली वाले कहें सरकार सईद मिल्लत, नेपाल वाले कहें सरकार सईद मिल्लत, दिल्ली वाले कहें सरकार सईद मिल्लत, सिल्लीगुड़ी वाले कहें सरकार सईद मिल्लत। ये कौन सी सरकार है जो एक जमाने से मीरापुर शरीफ की सरजमीन पर आराम फरमा है, जिनके बारगाह से रूहानी फैज जारी है? एक तो वो सरकार है जो वोट के जरिए से बनाई जाती है, जो कहीं 4 साल में गिरती है, कहीं 2 साल में गिरा करती है। लेकिन एक जमाने से आपका उर्से पाक हो रहा है, मीरापुर शरीफ से आपके रोजे से फैजान जारी है। तो उलमा कहेंगे जावेद अख्तर फैजी, जो दुनिया के लोग वोट की ताकत से सरकार बनाते हैं वो सरकारें गिर जाती हैं। इनके मुर्शिद ने सरकारें सुरकाही ने इन्हें सरकारें सईद मिल्लत बना दिया है। कयामत तक आपकी अजमतों का झंडा लहराता रहेगा, कयामत तक आपका फैज जारी रहेगा, कयामत तक आपकी बारगाह से लोग फैज याफ्ता होते रहेंगे। हजरात गिरामी, आपने देखा अक्सर खानका आपने देखे होंगे, लेकिन खानकाहों का निजाम बड़ा बिगड़ा हुआ रहता है। लेकिन आज पहली बार हाजिरी हुई। खानका का असल मकसद क्या? जैसे ही मैं आया, मैं पहली बार आया, कोई मुझे यहाँ मैं समझता हूँ पहचानते भी नहीं, तो मैं अनजान बनकर खानका में गया। लेकिन जैसे ही खानका में हाजिरी हुई तो एक साहब ने बैठाया भी, नाश्ता भी पेश किया, पानी भी पेश किया। आज खानकाहों की तालीमात को हमने भुला दिया है। खानका की असल यही तालीम है, जहन को करीब करे। तो दिल्ली पहुंचते हैं, सरकार
नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की बारगाह में रात का वक्त है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी अपनी खानकाह से निकलकर टहल रहे हैं। जब आप गली से गुजर रहे थे तो एक मकान से बर्तन गिरने की आवाज आई। सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने मुरीद से कहा, जाकर के देखो इस घर में कौन सी परेशानी है, जो बर्तन जमीन पर गिरने की वजह क्या हो सकती है। मुरीद ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से औरत निकल कर आई। ख्वाजा नसीर के मुरीद ने पूछा, ए बहन क्या तकलीफ है, घर में बर्तन क्यों गिर रहा है, घर में अंधेरा क्यों है, खानकाहों की तालीमात क्या है, आप लेकर के जाइए और पूरी दुनिया की खानकाह को आज इसी पैगाम पर अमल करना चाहिए। अल मुख्तसर ख्वाजा नसीर के मुरीद ने जब पूछा, उस औरत ने कहा, मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मेरे घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं, मेरा घर अंधेरा है, अंधेरा। हजरात गिरामी, जब ये खबर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को पहुंची तो आपने मुरीदों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा कि खानकाह के तमाम चिराग को जमा किया जाए। जब खानकाह के तमाम चिरागों को इकट्ठा किया तो जो खानकाह का सबसे बड़ा चिराग था, ख्वाजा नसीर फरमाती है कि इस बड़े चिराग को उस यहूदिया औरत के घर में पहुंचा दो ताकि उसके घर में रोशनी का इंतजाम हो जाए। मुरीद से कहा, ये खानकाह में जो लंगर बनेगा उस लंगर का पहला हिस्सा उस यहूदिया औरत के घर में जाकर पहुंचा दो। वो ईमान वाली नहीं बल्कि यहूदिया औरत थी। यह सिलसिला चलता रहा। चंद महीने गुजरे कि एक रोज वो औरत ख्वाजा नसीर की खानकाह में आती है और आपकी बारगाह में जाती है और जाने के बाद कहा कि हुजूर आपने मुझे पहचाना। ख्वाजा नसीर कहते हैं, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं कि हाँ मैंने तुझे पहचाना नहीं। ए बेटी तुम कौन हो, ये तुम्हारे 5 बच्चे साथ में है, बताओ मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उस औरत ने रोकर कहा कि बाबा मेरे घर में रोशनी का इंतजाम आप करते हो, मेरे घर में पानी का इंतजाम आप करते हो, मेरे घर में खाने का इंतजाम आप करते हो और मुझे पहचानते भी नहीं। ख्वाजा नसीर ने कहा, अच्छा तू वही यहूदिया औरत है जिसके घर के शौहर का इंतकाल हो चुका है। ख्वाजा नसीर ने कहा कि सुनो, अगर आओ कोई जरूरत पड़े तो मेरी खानकाह का दरवाजा खुला हुआ है, तुम आ जाना। वो औरत ख्वाजा नसीर के कदमों में गिरी और कहने लगी कि जब दिल्ली का नसीरुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। जब दिल्ली का नसीर इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। उस जमाने में जब पीर साहब फोन करे तो मुरीद मोबाइल बंद कर ले, रास्ता बदल दे, कुछ ऐसे भी पी रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सरकारे मासूम मिल्लत की ज़ाते बाबरकात है कि आपने एक ऐसा अखलाक पेश किया मुरीदों के बीच में, उलमा के बीच में, कि आपकी खानकाह का राबता उलमा से है। आपके यहाँ एक इदारा चलता है और ज़हन को करीब कर दूं मैं आपके कि ये खानकाह ऐसी खानकाह है जो मसलके आला हजरत पर चलने वाली खानकाह है। कौन खानकाह नहीं है जो गद्दी मिलने के बाद आला हजरत के खिलाफ भौंकने लगते हैं, गद्दी मिलने के बाद ताजुशरिया के खिलाफ भौंकने लगते हैं। आओ उनसे सईदे मिल्लत से मासूम मिल्लत का पैगाम लेकर के जाओ कि जो आला हजरत का होगा वही खानकाह सईदिया का होगा और जो आला हजरत का नहीं वो खानकाह सईदी का नहीं, वो खानकाह आपकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले खानकाह को कि आपने वाकई बुजुर्गों की रविश को बाकी रखा, वरना एक खानकाह में हमारा जाना हुआ। आखिरी बात जब गए तो एक साहब से हमने कहा कि भाई साहब क्या पानी यहाँ दिया जाता है मेहमानों को? उन्होंने कहा कि हजरत करबला के मैदान में आए हैं, खानकाह में नहीं आए हैं। लेकिन आने के बाद तबीयत बाग बाग हो गई। वाकई खानकाह हो और वहां से मोहब्बत, प्रेम, मसावत महबूब इलाही फरमाया करते थे कि फकीर सूरज की तरह होता है, फकीर सूरज की तरह होता है। जब सूरज की रोशनी निकलती है वो हिंदू नहीं देखती, वो मुस्लिम नहीं देखती, वो सिख नहीं देखती, वो ईसाई नहीं देखती, एक सम्मान सबको रोशनी दिया करती है। पहला तमसील कहना चाहता हूँ वही बारगाह सईद मिल्लत की बारगाह है जहाँ हर धर्म और मजहब के लोग आते हैं और अपनी जबान से कहते हैं मजहब नहीं सिखाता, आप
आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये बुजुर्गों का शहर है और हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम सरकार सुरकाही के चाहने वाले हैं। उन्हीं के एक सिपाही मीरापुर में आराम फरमा, सरकार सईद मिल्लत है। आप इनकी बारगाह से लगे रहिए, जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान भी महफूज रहेगा और आपका अकीदा भी महफूज रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।